पुरुषोत्तम मलमास कथा अध्याय 21। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है? किस प्रकार की पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं? तब मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसमें विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए, तब तक वह महिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, जो साधक भगवान के बीजक मंत्रों और वैदिक मंत्रों से श्रद्धापूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आवाहन करता है, वही उस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत चकित हुआ और बोला, हे मुनिवर, इसके बाद क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र कर कर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। वे स्वयं वर्ण श्रीवस्त्र चिन्ह से मुक्त त्रिभंग मुद्रा में और राजधानी के साथ अत्यंत मनोहर रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधक संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षोडशोपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह उन्हें आसन देता है, चरण धोने के लिए पाद्य अर्पित करता है, अर्घ्य आचमन स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र चंदन पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन करके उनके विभिन्न नामों से करता है, तब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वह आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है और भगवान की स्तुति करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, ए प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो तो? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए अंत में मंत्रहीन क्रियाहीन कहकर भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन तिल से हवन करता है और घृत का अखंड दीप प्रज्वलित करता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, ए राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधिपूर्वक भगवान का पूजा करेगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विधिपूर्वक पूजा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का हमारा अध्याय 21 पूरा होता है। अब हम अध्याय 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, धर्मपारायण और जिज्ञासु राजा दृढ़धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे तपोधन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रत को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और जिसमें शुद्धता हो, यह भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनीश्वर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद,
तिल और तेल, राजमांस, राई और सभी तमसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी लेना नहीं चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई प्राणी। पराई स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इन व्रत के मूल आधार हैं। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एक मुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया, जो व्यक्ति इस माह में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया, हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते। उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का निवास होता है। उसके जीवन में दुख, स्वप्न, दरिद्रता और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रहता है। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़ का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्मा का हमारा अध्याय 22 पूरा होता है। अब हम अध्याय 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजा दृढ़ के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे विनम्र होकर बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। उनके इस प्रश्नों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कथा आरंभ की। प्राचीन समय में सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ, दयालु और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पवित्रता, गुणवान और भगवान की भक्त थी। दोनों सुखपूर्वक राज्य का पालन करते थे। एक दिन उस राज्य में महान ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा चित्रबाहु ने दूर से उन्हें देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। अत्यंत श्रद्धा से उनका सत्कार किया और विनम्र होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन हुए। राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा राज्य और प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम वैष्णवों का सम्मान करते हो। जहाँ भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता, वह स्थान रहने योग्य नहीं होता। फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जाने को उद्यत हुए। तभी राजा ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, हे राजन मुनिवर, मुझे यह अद्भुत ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और ऐसी पवित्रता पत्नी कैसे प्राप्त हुई? अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पूर्व का फल है। कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। राजा की जिज्ञासा सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान में लीन हो गए और वे बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे, परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पवित्रता और धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज और परिवार ने त्याग दिया और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे। उन्होंने आगे कहा, एक दिन वन में तुम्हें उग्रदेव नाम के एक ब्राह्मण मिले, जो रास्ता भटक कर
अत्यंत प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी और तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की, उन्हें जल दिया, विश्राम कराया और फल कंद खिलाए। तुम्हारी उस निस्वार्थ सेवा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारे जीवन का कल्याण किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बने और तुम्हें यह समस्त वैभव और सुख प्राप्त हुआ। वाल्मीकि मुनि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब उस छोटे से पुण्य कार्य का परिणाम है जो तुमने एक ब्राह्मण की सेवा करके किया था। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान और सेवा कार्य अनंत फल देने वाला होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा और भी अधिक श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि छोटे छोटे से पुण्य कार्य भी यदि श्रद्धा और करुणा से किए जाएं तो जीवन को बदल सकते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान, सेवा और भक्ति मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उसे महान फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 23 हमारा पूरा होता है। अब हम अध्याय 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उनके जीवन का वृत्तांत पूछा, तब मणिग्रीव अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं धनवान था, अच्छा आचरण वाला था, परोपकारी था, किंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का त्याग किया, पराई स्त्री का संग किया, अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया और चोरी तथा हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया और राजा ने मेरा धन भी छीन लिया। अंततः मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आकर रहने लगा और जीवों की हत्या करके जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप ही मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी सुनकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरे सच्चे मन से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ या दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। यदि संभव हो तो घृत या तिल के तेल से दीप जलाना, परंतु यदि वह भी उपलब्ध न हो तो इंगुदी के तेल से दीपदान करना। नित्य स्नान कर कर श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना, इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। मुनि ने आगे दीपदान का महत्व बताते हुए कहा, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत भी उसके बराबर नहीं हो सकते। यह व्रत धन, धान्य, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वो धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या मोक्ष ही क्यों ना हो। यह सुनकर मणिग्रीव और उनकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए इंगुदी के तेल से दीप जलाते रहे। इस प्रकार उन्होंने पूरा मास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से बिताया। उनकी इस सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।
वहाँ दिव्य सुखों का भोग करने के पश्चात वह पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वही मणिग्रीव आगे चलकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु बना और उनकी पत्नी ही चंद्रकला के रूप में पूर्व जन्म लेकर उसकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य, सुख और निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ, वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि मुनि ने अंत में कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 24 पूरा होता है। अब हम अध्याय 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजा धनवा ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, व्रत जो हमने सुना पर उसका समापन किस प्रकार करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के समापन अर्थात उद्यापन की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आए तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा और नियम पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रातःकाल उठकर स्नान और नित्य कर्म करें। मन को एकाग्र कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि संभव हो तो 30, अन्यथा 7 या 5 ब्राह्मण भी पर्याप्त हैं। मुनि ने विस्तार से समझाते हुए कहा, मध्याह्न में एक पवित्र मंडल बनाकर उसके ऊपर 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में भगवान के चारों रूप वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आवाहन करें। बीच में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उन्होंने कहा, वैष्णव आचार्य को सम्मान पूर्वक बैठाकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मणों से जप कराएं और चारों दिशाओं में दीप जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। श्यामवर्ण पीताम्बरधारी, हाथ में बंसी धारण किए राधा रानी के साथ विराजमान है। राजा यह बात सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्रेम पूर्वक विविध व्यंजन, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें और मधुवाणी से उनका सत्कार करें। इसके पश्चात दक्षिणा, वस्त्र, गोदान और तांबूल देकर उन्हें प्रसन्न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा, यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत का दान अवश्य करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इसका दान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। फिर बोले, पूजा के अंत में भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा करके उसे पूर्ण करें। भगवान अच्युत की कृपा से सभी कमी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर पुनः भगवान का स्मरण कर और पूजन करना चाहिए। अंततः में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष इस प्रकार श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करता है, वह जीवन भर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह अपने पूर्वजों सहित भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा धनवा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसका उद्यापन करेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 25 पूरा होता है। अब हम अध्याय 26 की तरफ बढ़ते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत में अंत में किए जाने वाले नियम, त्याग की पवित्र विधि के कथा के रूप में सुनाता हूँ। राजा धनवा अत्यंत श्रद्धा से सुनाने लगे। मुनि बोले, ए राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियम,
व्रती ने पूरे मास में धारण किए हो उनका विधिपूर्वक त्याग करना चाहिए। यह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का पालन। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नक्त व्रत करता है उसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर सुवर्ण दान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है उसे गौदान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दूध या दही का दान करे। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई विशेष वस्तुओं का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, ए राजन, जिसने फलों का नियम किया है वह फलों का दान करे। जिसने तेल तागा हो वह घृत का दान करे, और जिसने घृत छोड़ा हो वह दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा हो वह गद्दे और शैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता हो वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर दान करे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला सुवर्ण तिल और घंटा का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो वह जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हो वह विभिन्न रसों का दान करे, और जिसने दीप का त्याग किया हो वह दीप दान करे। राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा है। वाल्मीकि मुनि आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत करता है वह वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। यदि कोई पूर्ण विधि से दान करने में समर्थ न हो तो भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे एक गूढ़ रहस्य बताया। इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है उसके बड़े बड़े भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, कुशा अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियमों का पालन नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागी बन जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है वह इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म का अध्याय 26 पूरा होता है और अब हम 27 से अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।